पवन जी के कंपटीटर बना, हाँ। पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया। नमस्कार हम दोस्तों, आ गए एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। कल एक इंटरव्यू आया था पॉडकास्ट शुभांकर मिश्रा के साथ। पवन सिंह ने लाइफ में पहली बार किसी पत्रकार को अपना लाइफ के जर्नी के बारे में बताया और ये करीब 2 घंटे का पॉडकास्ट था और मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा पवन को कोई पैसे क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो देखना ही पड़ेगा। नहीं भी बनाना होता तो मैं पूरा देखता, आंसू पे क्योंकि जरूर कुछ गिर जाता। 4 मिनट के पहले जब क्लिप आए थे, एक छोटा सा ट्रेलर कहिए चाहे जो भी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिससे लग रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी हो जाएगा। लेकिन पवन सिंह ने पूरे 2 घंटे के एपिसोड में एक भी बार ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है जिसके वजह से भोजपुरी में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली है जिसका क्लिप सोशल मीडिया पे यूज करके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि पहला एक वर्ड बता दूं आपको, जब पवन सिंह बोलते हैं मैं ही हूँ भोजपुरी का करता धरता, हेलो आई एम पवन सिंह पावर स्टार, ये वाला वर्ड जो काट काट के बीच में चलाया जा रहा है, इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता था। लेकिन जब से पूरा पॉडकास्ट आ गया, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पवन सिंह ने हर उस चीज़ पे बातें रखी, कुछ चीज़ों पे वो बेहतर कर सकते थे लेकिन वो कट गए। एक कहते हैं किसी भी चीज़ को कि अगर 100 बात कोई बोलता भी है ना और उसका जवाब ना दे के आप चुप रहते हैं तो भी एक बहुत बड़ा आपका जो है चीज़ हो जाता है। मतलब 100 बात की एक बात आप चुप भी है तो किसी को जवाब से कम नहीं आंका जाता है अगर आप चुप भी है तो। बहुत सारे चीज़ों पे पवन सिंह बोल सकते थे लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि सोए हुई चीज़ों को अब क्यों उठाना, चीज़ें ख़त्म नहीं होगी और बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी। पवन सिंह कब उनके घर में जूनियर पवन सिंह आएगा, इन सब चीज़ों पर भी बोला पवन सिंह ने कि आप लोग टेंशन फ्री रहिए, बहुत जल्द आप लोगों को पवन सिंह चाचा बनाने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पे भी बोले। अक्षरा सिंह वाले मैटर पे उन्होंने खुल के बोला, उतना तो खुल के नहीं बोला। अक्षरा सिंह के सवालों पे बहुत ज़्यादा पवन सिंह ने अपनी राय नहीं रखी और अच्छी भी चीज़ है। पवन सिंह ने ये बोला कि मैं नहीं चाहूँगा बोलना क्योंकि इनसे इंडस्ट्री में चाहे बहुत सारी औरतों का मान सम्मान की बात होता है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। देन खेसारी लाल वाले पे भी उन्होंने बोला कि खेसारी को मैं अपना कंपटीटर नहीं मानता और खेसारी मेरा छोटा भाई है। जब उसने ये मैं पॉडकास्ट में आपके बोला था तो मैंने मैसेज उसको किया था कि भाई क्या चाहते हो। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने जो रिप्लाई करा वो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता सकता और मैंने उसके बाद बोला ठीक बा, कौनो बात नहीं है। देन जब एक बात आया कि सबसे बड़ा भोजपुरी में स्टार कौन है तो पवन सिंह ने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि उनके नज़र में सबसे बड़ा भोजपुरी का स्टार है दिनेश लाल यादव निरहुआ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो निरहुआ से बड़ा स्टार कोई नहीं है मेरे नज़र में भी, क्योंकि उनकी जो मूवियाँ हैं बहुत कमाल की होती है। देन 3rd नंबर पे एक बात करते हैं कि पवन सिंह के साथ राजनीतिक चीज़ों में लेके भेदभाव हुआ। इस पे पवन सिंह ने बोला कि कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए, समय उस सब चीज़ों का जो भी है पर्दाफाश कर देगा और एक दिन जहां मुझे पहुंचना है मैं ज़रूर पहुंचूंगा और काराकाट में फिर से वो चुनाव लड़ेंगे। इस चीज़ का भी उन्होंने रुख साफ कर दिया। पवन सिंह ने हर उस चीज़ के अपने छोटे बड़े लाइफ के पहलुओं को पब्लिक के सामने रखा जिससे एक पवन सिंह की अच्छी सी छवि क्रिएट हो जाएगी। जो लोग पवन सिंह को गलत बोलते थे, कहते थे पवन सिंह गलत है, इस एपिसोड से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पवन सिंह ने एक नहीं 4 बार बोला कि पवन सिंह किसी को भी आज तक अपने फ़ायदे के लिए यूज नहीं करा, चाहे सिचुएशन कैसा भी हुआ। हाँ, पवन सिंह के अगर पवन सिंह को किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लॉस हो रहा है तो पवन सिंह अपना लॉस कर लेगा लेकिन दूसरे वाले सामने वाले का लॉस कभी नहीं होने देगा। पवन सिंह की जो इंटरव्यू है, एपिसोड है यार, 2-4 घंटा और ज़्यादा का होना चाहिए था, मज़ा उतना नहीं आया। और शुभांकर मिश्रा ने बोला है कि हम सेकेंड एपिसोड भी पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे और वो तब होगा जब पवन सिंह का जूनियर पवन सिंह दुनिया में आ जाएंगे। तो हम लोग अब वेट करेंगे कि जूनियर पवन सिंह जल्दी से आए और पवन सिंह फिर से उस पॉडकास्ट में आए और लोगों को बताएं कि उनका जो अब दूसरा फेज है लाइफ का चालू हो गया। पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम के बारे में बोला कि वो देवी मिली थी और ये भी बताया कि मैं हमेशा कलंकित रहता हूँ, मेरे कंधे पे एक कलंक लग गया है
जो कभी नहीं मिट सकता। और उसी चीज़ों के वजह से पवन सिंह ये कहते हैं कि मैं किसी का भी, मुझे कोई भी कुछ भी बोल देता है और मैं चुपचाप सुन के कान बंद कर लेता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने अगर एपिसोड देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि एपिसोड कैसा लगा। नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लाइफ में चाहते हो कि पवन सिंह बनूं या पवन सिंह जैसा बनूं, मैं सिंगर या एक्टर की बात नहीं करता, इतने फेमस इंसान अगर बनने की आप सोचते हो तो क्या क्या परेशानियां आ सकती है लाइफ में, इस एपिसोड में आप देख के खुद चीज़ें सीख सकते हो। बाकी गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाज़त। नमस्कार।